हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लाई हूँ फिर से एक परसेंटेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। और आज की मेरी टॉपिक क्या है, जो आज की मेरी वर्ड प्रॉब्लम है वो इस टॉपिक में बेस्ड है कि अगर हमारे पास सपोज़ किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो हम अपना कंजम्पशन कितना रिड्यूस करेंगे अगर हमें सेम प्राइस में ही ऑब्जेक्ट ख़रीदना है। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने सपोज़ जैसे हमारा ये क्वेश्चन ही है, इसमें क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंक्रीजेज बाई 20%। हमसे क्या बोला गया है कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई 20% से। सो बाय व्हाट परसेंट शुड अ कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो डैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन वेजिटेबल ऑयल रिमेन्स द सेम। तो कितने परसेंट से रिड्यूस कर देगा कंजम्पशन कोई भी इंसान अगर उसको एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है। मतलब सपोज़ आपकी सैलरी 1000 आती है, अब एकदम से किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो अब 1000 रुपीज़ से ज़्यादा तो आप खर्चा कर नहीं पाओगे। तो आप क्या चाहोगे कि 1000 में ही आप उस सामान को ख़रीदो, लेकिन कम ख़रीदो। तो आपको वही बताना है कि उसी प्राइस में अब आप कितना कंजम्पशन करोगे, कितना सामान ख़रीदोगे, वेजिटेबल ऑयल कितना ख़रीदोगे, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए इसमें हमें ये भी नहीं पता कि हमने कितनी प्राइस में पहले सामान ख़रीदा था, कितनी प्राइस में वेजिटेबल ऑयल ख़रीदा था, ना हमें ये पता है कि कंजम्पशन हमारा कितना रहा है। तो हम दोनों को ही सपोज़ करेंगे, ठीक है। लेट इन रुपीज़ 100 लीटर वेजिटेबल ऑयल वॉज बॉट। ठीक है, हमने ये इमेजिन कर लिया क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, ना तो हमें रुपीज़ पता है, ना हमें पता है कि हमने कितना वेजिटेबल ऑयल ख़रीदा। तो हमने दोनों को सपोज़ में मान लिया और हम 100 को मैक्सिमम मानते हैं जनरली, तो इसलिए हमने 100 लिया। वो ईजिली सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला, मतलब ये क्या, ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस है जिसको हमने ओरिजिनल प्राइस माना है अभी। वो कितनी है, ₹100 है। तो अब हमसे बोला गया है कि जो न्यू प्राइस है वो आई कैसे करके, 20% इंक्रीज़ करके। मतलब कि ओरिजिनल प्राइस जो भी थी उसमें अगर हम 20% का इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, 20% का, ये ₹100, ठीक है, ओरिजिनल वाले में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, न्यू प्राइस आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ₹120, ठीक है, इतना मिल गया हमें। अब हमें क्या पता है कि हमें इसी ₹120 में 100 लीटर वेजिटेबल ऑयल ख़रीदना है, ठीक है। इस ₹120 में अब 100 लीटर वो वेजिटेबल ऑयल हमें मिल रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम सेम एक्सपेंडिचर करें, मींस ₹100 का ही स्पेंड करें, तो हमारे पास कितना वेजिटेबल ऑयल मिलेगा। हमारे पास क्वेश्चन में ये है, जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो हमको अब ₹120 में 100 लीटर मिल रहा है, लेकिन हमारे पास 120 रुपीज़ है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो ये बताना है कि तब हम 100 रुपीज़ में कितना वेजिटेबल ऑयल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। हम ₹1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, 100/120, ठीक है। अब हमें ₹100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे निकल के आएगी, 100/120 मल्टीप्लाइड विद 100। तो सॉल्व कर देते हैं इसे, जितना सॉल्व हो सकता है ये। इसके साथ हमें ये मिला फिलहाल, ये, ठीक है। इसका मतलब कि हम ₹100 में इतना लीटर वेजिटेबल ऑयल ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, अगर इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो ये कितना देगा आपको, देखो आप, 3 8 24, 3 9, ये ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका मतलब क्या है, देखो आप खुद देख रहे हो कि अब आप थोड़ा कम वेजिटेबल ऑयल ख़रीद पा रहे हो, कम, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, हम डिक्रीज़ निकालेंगे, हम कितना डिक्रीज़ हुआ हमारा, जब प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो कितना डिक्रीज़ हुआ वेजिटेबल ऑयल ख़रीदने में। तो हम क्या करेंगे, 100 लीटर में से माइनस कर देंगे 250/3 को। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर सॉल्व नहीं हो पाएगा,
ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसकी हमको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम प्रॉपर फ्रैक्शन ही लेंगे। तो ये एलसीएम लेकर के हमें दे देगा 300 माइनस 250/3 मीन्स 50/3 लीटर, इतने का डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी, तो हम डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। तो डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, तो डिक्रीज कितने का हुआ है, 50/3 लीटर का, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 100 लीटर थी, मल्टीप्लाइड विद 100। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी डाउट कर लेते हैं तो मैं इसको बता देती हूँ एक बार सिंप्लीफाइड तरीके से। 50/3 ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 100। तो इसका अब हम रेसिप्रोकल करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए। %50/3, इसका मतलब जो डिक्रीज परसेंटेज है वो कितनी है, 50/3। तो इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।